तो कोई नजर नहीं आ रहा रोशनी। खान बाबा बाजीगर अंदर की तरफ गया है, हमें अंदर जाके देखना चाहिए। ये ऐसी की आवाज तो ये तो रेहान शहरी की आवाज है। चलिए। रेहान शहरी, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? अभी सी गए वो चली गई। और अरमान तभी साथ ले गई। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्योंकि हमें हंसी आ रही है। हंसी के धुएं की वजह से रोशनी। मरने वाले मरने वाले। मरने वाले। और रोशनी वो और क्लास है ना आगे। उसके साथ पूरी नीचे आ गई तो हम मर ही जाएंगे। ये तो खत्म होने वाली है। हमें बस उसके पेट दुख रहा है। मेरा भी। अरमान बेटा, आप एक कहानी सुनोगे? हाँ, सुनाओ। चलो सुनाती हूँ। एक था जिन और एक थी जिन शिकारी। दोनों को ना दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का बड़ा शौक था और उनका ये शौक उन्हें बहुत भारी पड़ गया और नतीजा ये कि आज वो दोनों हंसते हंसते मर जाएंगे। हाँ, अगर मैं पहले वाली ताबीज़ होती ना तो उन्हें बता देती कि अगर वो लोग हंसना बंद करेंगे तो वो लोग मौत से बच सकते हैं, लेकिन नहीं, ना तो उन्हें ये बात का पता है और ना ही मैं उन्हें ये बात बताऊंगी कि वो लोग हंसना बंद कर सकते हैं। और ये सोच के मेरी हंसी नहीं रुक रही। शायरी, तुम मुझे ये बताओ कि धुएं का इफेक्ट कैसे खत्म करेंगे? मुझे नहीं पता रोशनी, मैंने खुद ये पहली बार ऐसे देखा है। मुझे नहीं पता, प्लीज कुछ करो। मेरे बहुत पेट दुख रहा है। मेरा भी। रोशनी, अगर ये साथ रहे तो ऐसी पागलों की तरह हंसते रहेंगे। सबसे पहले हमें इन्हें अलग करना होगा और इन्हें ऐसी कोई बात याद दिलानी होगी जिनसे इन्हें या तो गुस्सा है या फिर ये उदास हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं रेहान को संभालता हूँ। शायरी, मेरे साथ चलो। शायरी प्लीज हंसना बंद करो। सुनो, तुम कुछ ऐसा सोचो जिससे तुम्हें गुस्सा आ जाए। हो सकता है इस धुएं का असर कम हो जाए। तुम्हें याद है कैसे रेहान ने तुमसे जबरदस्ती एंगेजमेंट कर ली थी? तुमसे बिना पूछे, तुम्हें बिना बताए। तुम्हें कितना गुस्सा आया था ना? बहुत गुस्सा आया था रोशनी। मन तो कर रहा था कि उनकी मूंछ से उखाड़ दो। अनूस पे तो अभी भी हंसना बंद नहीं हुई। शायरी, तुम हंसना बंद करोगी तो हो सकता है धुएं का असर खत्म हो जाए। प्लीज कोशिश करो। शायरी, तुम याद करो कैसे रेहान नताशा से शादी करने वाला था। तुम्हें कैसा लगा था? बहुत गुस्सा आया था मुझे। वो रेहान खान की मूंछ, रैबिट की पूंछ, उस लांती नताशा के प्यार में इतने पागल हो गए थे, ये उसके जाल में फंसते ही चले जा रहे थे। और अगर मैं उस दिन टाइम पर नहीं पहुंचती ना तो वो लांती नताशा आज रेहान खान मिसेस मुच्चड़ होती। स्पेशली तो ये तो चुप ही नहीं हो रही। से गुस्सा आना है मुझे जरूर आ जाएगा। शायरी, प्लीज कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। शायरी, प्लीज हंसना बंद कर। भाई क्या करूं? मैं कोशिश कर रहा हूं पर हंसी बनती नहीं हो रही। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हंसी बंद करूं? हाँ भाई प्लीज, वरना मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। लगता है इसे गुस्सा दिलाने के लिए इतना काफी नहीं है। रेहान, हंसना बंद कर। बस मैं ठीक हूँ भैया। ठीक है, मैं ठीक हो गया भाई। सॉरी रेहान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शुक्र है आप आईने की दुनिया से बाहर आ गए। वैसे मुझे पीटने में मजा तो बहुत आया होगा। जिस टाइम मार रहा था उस वक्त नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा सोच के हंसी आ गई।
शायरी शायरी शायरी, प्लीज प्लीज कंसंट्रेट करो। देखो अगर तुम हंसना बंद कर दोगी तो हो सकता है हंसी के धुएं का असर खत्म हो जाए। प्लीज कोशिश करो। मैं कर रही हूँ, समझ रही हो ना? प्लीज मैं कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। शायरी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। शायरी, इसी पे गुस्सा नहीं दिला पा रही, सैड फील कराने की कोशिश करती हूँ। शायरी, तुम्हारी हंसी रुक गई। लेकिन आपको क्या लगता है ये आपके पीटने की वजह से ठीक हुआ है? फिर कैसे हुआ? शायद रोशनी भाभी और शायरी की वजह से। अमन भाई इस बारे में जानते हैं, उन्हें तुम्हारे फैसले के बारे में पता है। पर मैं खान बाबा को सब बता दूंगी। पहले तुम अपना फैसला बताओ। रोशनी, मुझे लगता है ताबीजी अरमान को अपने घर लेके गई है। इतनी भी क्या जल्दी है? ताबीजी, तुम दोनों ने इन दोनों बेवकूफों को तो बचा लिया, अरमान। लेकिन ये मत समझना कि तुम दोनों को अरमान भी मिल जाएगा। ये गनीमत समझो कि मैंने इसे जिंदा रखा है। प्लीज ताबीजी अरमान को वापस कर दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। कसूर है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ये तुम दोनों की औलाद है। लेकिन मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं इसके जरिए तुम दोनों को अपने इशारों पे नचा सकती हूँ। ताबीजी क्या चाहती हैं आप? अरे तुम लोगों को तो पता है मुझे क्या चाहिए। मुझे मेरी चीज दे दो और अपनी चीज ले लो, फिनिश। कैसी आयाना है आप? आपने तो सौदेबाजी में काली जिन को भी पीछे छोड़ दिया। ताबीजी आयाना नेक दिल होती है, नरम होती है, सबसे प्यार करने वाली होती है। मेरी रोशनी की तरह होती है, आपकी तरह नहीं। आप तो किसी भी लिहाज से आयाना नहीं है। तो बन जाऊंगी जब मुझे मेरा फरिश्ते का दिल मिल जाएगा। वो आपके पास कभी नहीं आएगा। तो फिर तुम दोनों को अरमान भी कभी नहीं मिलेगा। आप अरमान को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक आयाना और अरमान एक आयाना का बेटा। जानती हूँ कि एक आयाना दूसरी आयाना को नहीं मार सकती, लेकिन मरवा तो सकती है। मैं चाहती तो अपने आयाना पावर्स को एक डब्बे में बंद करके इसे खत्म कर सकती थी, जैसा कि अमन तुमने रोशनी की पावर्स को मुझे मारने के लिए इस्तेमाल किया था। हाँ, वो अलग बात है कि मैं बच गई, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं अरमान को मारना नहीं चाहती। मैं उसका सौदा करना चाहती हूँ। मुझे मेरे फरिश्ते का दिल वापस कर दो और अपने अरमान को ले लो। सिंपल। अपने आप को संभालिए रोशनी, अपने आप को संभालिए। क्या? अरमान को वापस लाने के लिए तुम्हें अपना फरिश्ते का दिल वापस देना पड़ेगा? मतलब रोशनी को अपनी जान देनी पड़ेगी? अल्लाह, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने बच्चे को। नहीं नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। मैंने ताबीजी से खून का वादा किया और अरमान को वापस नहीं देंगी। अगर मैं उनको फरिश्ते का दिल वापस नहीं दूंगी तो रोशनी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे उस दिन रोशनी की बात माननी चाहिए थी और ताबीजी पे वार नहीं करना चाहिए था। जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आपकी जान जाने वाली थी। मेरी वजह से रेहान और शायरी मरते मरते बचे, और मेरी वजह से आज अरमान भी। आपने मेरी अम्मी के लिए कितना कुछ किया, कहानी इस घर के लिए कितना कुछ किया, और मैंने हमेशा आपके साथ बुरा किया, इस घर से निकाल दिया, जबकि ये घर भी आप ही का है। ना तो मैं एक अच्छा पति बन पाया और ना ही एक अच्छा अब्बू। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए रोशनी।
आई एम रियली सॉरी। नहीं खान बाबा, अल्लाह नोज़ बेस्ट खान बाबा, आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए बल्कि हमें आपको थैंक यू बोलना चाहिए। आपके इंटेंशंस तो हमेशा गुड थे ना, आपके गुस्से में भी हमेशा मोहब्बत थी। आपने मुझे, हमारी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट किया और उसके लिए थैंक यू। भले ही वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे, पर आपने जो सोचा था वो एकदम सही था। ऐसी सोच सिर्फ रोशनी की ही हो सकती। सच में रुबीना तेरा फरिश्ते का दिल लेकर भी तुझ जैसी नहीं बन सकती। वो इसलिए अम्मी क्योंकि मेरी जान की अच्छाई फरिश्ते के दिल की वजह से नहीं है, बल्कि फरिश्ते का दिल मेरी रोशनी की अच्छाई की वजह से है, उसकी पाक रूह की वजह से। जितनी कुर्बानी रोशनी ने इस फैमिली के लिए दिया है वो कोई भी नहीं कर सकता। इसकी जैसे सिर्फ दुनिया में यही है। और जिस रोशनी से मेरी जिंदगी रोशन हुई है, मैं उसे कैसे खो सकता हूं? खासकर तब जब मेरी रोशनी के पास एक छोटी सी नन्ही सी रोशनी भी है। नहीं रोशनी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि नन्ही रोशनी होगी और बेटा नहीं? ये तो मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है। मैं बहुत श्योर हूं कि इस बार हमारे घर में एक नन्ही परी ही आएगी जो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह खूबसूरत, नेक और एक फरिश्ते के दिल वाली होगी। खान बाबा, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी? आपको मेरी आयाना इंस्टिंक्ट्स पे भी भरोसा है? क्योंकि हर बार मैं गलत साबित हुआ और आपकी आयाना इंस्टिंक्ट सही। तो आप मानते हैं कि मैं जो भी फैसला लूंगी वो कभी गलत नहीं होगा? मैं आपकी इंस्टिंक्ट्स, आपके फैसले पर आंखें बंद करके यकीन करता हूं। तो खान बाबा प्लीज मेरा एक ये फैसला भी मान लीजिए। मुझे सुनहरे सूरज की रात को जाना होगा। रोशनी, आप ये कैसी बातें कर रही? आपकी जान हम सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये। और बात अभी सिर्फ आपके अकेले की नहीं है, आपके साथ एक और जिंदगी जुड़ी है। रोशनी देख बेटा, मुझे पता है कि तुझे लगता है कि तुझे रुबीना का दिल उसे वापस देना चाहिए, लेकिन बेटा हर कोई इस फरिश्ते के दिल के लायक नहीं होता। अगर वो उस लायक होती तो पहले ये दिल तुझे नहीं दिया जाता। और आप इस दिल के लायक हैं, इस दिल के हकदार। ये दिल आप किसी और को नहीं दे सकती हैं। हाँ लाडो, नवाब साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसे फैसले मत कर बेटा। अम्मी, जैसे आपको मेरी फिक्र है, मुझे आपकी, इस फैमिली की अरमान की फिक्र है। और रही बात आबिज़ी की, हम उन्हें नहीं हरा सकते, कुछ भी करके हम उन्हें नहीं हरा सकते, और उनसे बचने का सिर्फ एक यही तरीका। इसलिए प्लीज आप मेरी बात समझिए। और रही बात इस बेबी की, तो शायरी इसमें मेरी मदद कर रहे हैं। रोशनी, मैं आपकी बात नहीं टाल सकती। इस वक्त मैंने आपकी हाँ में हाँ मिला दी थी, लेकिन मुझे भी सबकी तरह यही लग रहा है कि तुम्हारा फैसला गलत है। देखो रोशनी, तुम जानबूझकर मौत के मुंह में कूदना चाहती हो, उसकी जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर ताबीज़ी का मुकाबला कर सकते हैं, अरमान को ताबीज़ी से वापस ला सकते हैं और तुम्हें भी बचा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है शायरी, नहीं है ये पॉसिबल। तुम पहले भी गए थे ना, तुम, रेहान, खान बाबा सब गए थे ताबीज़ी पे हमला करने, लेकिन क्या हुआ बताओ? इस सब का कोई फायदा नहीं। और ये मत भूलो कि मैंने और ताबीज़ी ने खून का वादा किया है। अगर हम उन पे वार करेंगे तो असर मुझ पे ही होगा। अब इस लड़ाई का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ना तो हम उनसे लड़ सकते हैं, ना हम उन्हें हरा सकते हैं, ना उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। रोशनी प्लीज मेरी बात सुन। आई प्रॉमिस किसी को कुछ नहीं होगा। आप प्लीज अपना फैसला बदल दीजिए, प्लीज। खान बाबा,
आपने थोड़ी देर पहले मुझे बोला कि आप मुझ पे भरोसा करते हैं, आप मेरी आयाना इंस्टिंक्ट पे भरोसा करते हैं। तो प्लीज प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। मुझे पता है मेरा फैसला सही है, मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात मानिए। शायरी, क्या तुम मेरी बेबी को जन्म दोगी? बेबी मेरा होगा, बस कोक तुम्हारी होगी। मुझे सरोगेसी का प्रोसेस पता, तुम मेरा साथ दोगी ना? रोशनी, शायरी तुम मेरा साथ दोगी या मैं किसी और को ढूंढूं? मैं चाहती थी आप सब मेरा इस फैसले में साथ दें, लेकिन अगर आप में से कोई भी मेरा साथ नहीं भी देगा तो भी मेरा फैसला बदलेगा नहीं। रोशनी, रोशनी, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन हर बार ये लोग किसी ना किसी तरीके से बच जाते हैं। भले इनकी कमजोरी अरमान मेरे पास है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कमजोर पड़ेंगे। जब तक अमन और रोशनी एक साथ है, मेरे लिए खतरा है, खतरा है। इससे पहले कि ये लोग कुछ और सोचे और अपनी अगली चाल चले, मुझे ये खेल खत्म करना होगा। अगर मैंने इन लोगों को ज्यादा वक्त दिया तो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं, नहीं, मैं अब सुनहरे सूरज की रात का इंतजार नहीं कर सकती। अगर मुझे अपना कल बदलना है तो मुझे वक्त बदलना होगा और सुनहरे सूरज की रात को आज अभी इसी वक्त बुलाना होगा। अच्छा हुआ जो पिछले सुनहरे सूरज की सुनहरी जादुई धूल को मैंने संभाल के रखा हुआ था। अब ये धूल सुनहरे सूरज को बुलाने में मेरी मदद करेगी। सुनहरे सूरज सामने आ, कसम है तुझे सुनहरी धूल की। अंधेरे को चीर और अपना जलवा दिखा। सुनहरे सूरज सामने आ, कसम है तुझे सुनहरी धूल की। अंधेरे को चीर और अपना जलवा दिखा।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।